नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल STG के स्टडी पर। आज के सवाल कुछ इस प्रकार हैं। सवाल नंबर 1, नपुंसकता रोग क्या होता है। सवाल नंबर 2, नपुंसकता रोग क्यों होता है। सवाल नंबर 3, क्या शराब पीने से नपुंसकता आती है। सवाल नंबर 4, क्या पोर्न फिल्में देखने से नपुंसकता बढ़ती है। सवाल नंबर 5, नपुंसकता का क्या इलाज होता है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नपुंसकता रोग क्या होता है। दोस्तों, इंसान के लिंग में पर्याप्त तनाव न आने या तनाव के बाद भी सही तरीके से सहवास न कर पाने को नपुंसकता कहा जा सकता है। आजकल नपुंसकता की बजाय इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। पुरुष के सेक्स चक्र में 4 चरण होते हैं: कामेच्छा, इंद्रिय में पर्याप्त तनाव, स्त्री जनानांग में प्रवेश और चरम सीमा। कई बार कामेच्छा की कमी तो कई बार नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से उत्तेजना में कमी आ सकती है। 55-60 साल की उम्र के बाद कई बार पुरुष हार्मोन्स की कमी से भी यह समस्या उठ खड़ी होती है। एक आदमी को एक अवस्था में पर्याप्त उत्तेजना आती है, जैसे कि सुबह के वक्त पेशाब करते समय या मास्टरबेशन के वक्त, लेकिन उसे दूसरी अवस्था में उत्तेजना नहीं आती तो यह समस्या मानसिक मानी जाएगी, शारीरिक नहीं। विशेष रूप से डायबिटीज के मरीजों में यह समस्या अक्सर पाई जाती है। शुगर नपुंसकता का एक बड़ा कारण है, जिसके फलस्वरूप वे संबंध बनाने के दौरान स्त्री को संतुष्ट करने में और संतानाप्ति में अक्षम होते हैं। नपुंसकता रोग क्यों होता है। दोस्तों, नपुंसकता रोग में पुरुषों के लिंग में उत्थान नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप पुरुषों में पुरुषत्वहीनता आ जाती है। जिसके फलस्वरूप वे सेक्स के दौरान स्त्री को संतुष्ट करने में और संतानोत्पत्ति में अक्षम होते हैं। इसके कई कारण होते हैं, जैसे अत्यधिक दवाइयों का सेवन, नशीले पदार्थ का सेवन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लैडर का कैंसर, तांत्रिक तंत्र के रोग, कोई चोट लगना इत्यादि कारण हो सकते हैं। लिंग में पर्याप्त तनाव प्रवाह के बिना आप इरेक्शन प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त की नसें बंद हो जाती हैं, जिससे नपुंसकता हो सकती है। लंबे समय से डायबिटीज के 50% रोगी नपुंसक हो जाते हैं। क्या शराब पीने से नपुंसकता आती है। दोस्तों, जो पुरुष बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनकी स्पर्म की क्वालिटी ना सिर्फ खराब होती है, बल्कि उनके लिंग की शेप और साइज भी असामान्य होता है। यह प्रभाव हर सप्ताह 7.5 यूनिट शराब पीने के बाद स्पष्ट हुआ है। दरअसल रोजाना ड्रिंक करने वाले पुरुषों के अंगों और हार्मोन्स पर भी शराब का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे पुरुष नपुंसक हो सकते हैं। ड्रग्स एडिक्ट लोग भी नपुंसक हो जाते हैं। पूर्ण नपुंसकता उसे कहते हैं जो जन्म से ही होती है और इसका कोई इलाज भी नहीं होता है। लेकिन अचानक आई नपुंसकता शारीरिक कम और मानसिक ज्यादा होती है और यह सही से इलाज करवाने से ठीक भी हो जाती है। इसलिए शराब से दूरी बनाकर रखें। शराब पुरुष के टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को कम कर सकती है, जिससे नपुंसकता का डर रहता है। क्या पोर्न फिल्में देखने से नपुंसकता बढ़ती है। दोस्तों, जिस स्पीड से इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है, साथ ही हाईटेक मोबाइल बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं तेजी से दुनिया को पोर्न या अश्लील सामग्री की लत पड़ती जा रही है। शायद आपको लगता होगा कि पोर्न देखने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मर्दों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि इससे सेक्स के दौरान पुरुषों के परफॉर्मेंस में कमी आती है। ज़्यादा पोर्न देखने वाले पुरुषों की सेक्स पावर कम होती जाती है, क्योंकि वे पोर्न देखने में ही ज़्यादा आनंद महसूस करने लगते हैं। रिसर्च में पता चला है कि 20 से 40 साल की उम्र के पुरुष और महिलाओं पर यह रिसर्च किया और निष्कर्ष निकाला कि जो लोग पोर्न के आदी हो जाते हैं उन्हें रियल सेक्स में कम मज़ा आता है। पोर्न देखने से पुरुषों और महिलाओं में उत्तेजना आती है, लेकिन पोर्न देखने के बाद उन्हें हस्तमैथुन करने की जरूरत महसूस होने लगती है। इस कारण हस्तमैथुन की लत पुरुषों को नपुंसक बनने में की ओर धकेल देती है। इसके बाद सामान्य पुरुष उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें 50 से 70 साल के पुरुष पहुंच चुके होते हैं और पोर्न देखने वाले पुरुष अपने पार्टनर को बेडरूम में संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। नपुंसकता का क्या इलाज होता है। दोस्तों, नपुंसकता को आज के ज़माने में इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अगर एक शख्स को लगातार सही उत्तेजना न आए या आने के बाद वह
उसे मेंटेन ना कर सके और सहवास पूरी तरह से करने में असफल रहे तो इसे नपुंसकता कहते हैं। नपुंसकता दो तरह की होती है, मानसिक और शारीरिक। मानसिक नपुंसकता में कई बार पुरुष को एक परिस्थिति में सही उत्तेजना आती है जबकि दूसरी परिस्थिति में नहीं आती है। मिसाल के तौर पर जब हस्तमैथुन करता है तो उसे सही उत्तेजना आ जाती है और जब वह सहवास करता है तो सही उत्तेजना नहीं आती। शारीरिक नपुंसकता में किसी भी परिस्थिति में पुरुष को सहवास के योग्य सही उत्तेजना नहीं आती। मानसिक नपुंसकता दिमाग से जुड़ी रहती है जिसमें भय, चिंता और हीन भावना मुख्य वजह होती हैं। शारीरिक नपुंसकता ज्यादातर जननांग में ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से, नर्वस की गड़बड़ी से या हार्मोनल असंतुलन की वजह से आ सकती है। कमी का सही इलाज करके नपुंसकता आसानी से ठीक की जा सकती है। अपने खाने पीने और रहने के तरीकों में बदलाव कर नपुंसकता को कुछ हद तक ठीक किया जा सकता है। अपनी दिनचर्या में यह परिवर्तन लाकर काफी हद तक इस समस्या को सही कर सकते हैं। स्वस्थ और संतुलित आहार का सेवन करें। धूम्रपान, शराब जैसे मादक पदार्थों का सेवन कम करें या हो सके तो बिल्कुल छोड़ दें। अपना वजन कम करें, तनाव मुक्त रहें, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखें। मेडिटेशन और व्यायाम कर मानसिक तौर पर शांत रहने का प्रयास करें। अगर आपकी समस्या ज़्यादा गंभीर है तो इसकी डॉक्टरी जांच अवश्य करवाएं, तभी आपकी समस्या का सही कारण पता चल सकता है और फिर आपका इलाज संभव हो सकता है और आप जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।